आज भी सब कुछ पूरा है, तो कितना आनंदित है, कितना सुखी है, कितना मस्ती में है। और जिसका आज पूरा नहीं है, तो सारे संसार का राज्य मिल जाए तो फिर वो देवताओं के राज्य के लिए उसकी परेशानी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे गोस्वामी जी ने लिख दिया है, विजय की काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु गीते। विषय भोग रूपी घी कामना रूपी अग्नि में डालने से वो बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। तो जिसका आज पूरा नहीं है, जो आज संतुष्ट नहीं है, वो तो आगे आगे भी और ज़्यादा असंतुष्टि में और ज़्यादा कामना इच्छाओं में बढ़ जाएगा, फिर कैसे पूरा होगा। इसलिए बंधुओं, जिसका अब सही उसका सब सही। वहाँ कह रहे हैं राम जी, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। जय विश्व बंधु भारत गाथा भारतीयों के लिए समर्पित। मैं बंधु अपने विचार यहाँ विमर्श कर रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको देश को श्रेष्ठ बनाना है, तो एक राम जी का प्रसंग यहाँ चल रहा है। विभीषण बड़े भक्त हैं, राम जी उनके स्वामी हैं। उनको जब ये संशय हो जाता है कि भाई रावण से कैसे विजयी होंगे, वह वार्ता यहाँ चालू है। इससे पहले हम बता चुके हैं विभीषण को राम जी क्या समझा रहे हैं। तो वहां कह रहे थे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरत चरम संतोष कृपाना। विरत के विषय, वैराग के विषय में हमने पहले बताया है। गोस्वामी जी ने और भी कहा कि जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी विषय विलासताओं से वैराग हो जाए, तब समझो जीव जाग गया संसार में। तो यहाँ विभीषण को राम जी कह रहे हैं कि हे सखा, ईश्वर का भजन ही उस रथ का सारथी है, वैराग ही उसकी ढाल है। यानी सारे शत्रु के अस्त्र शस्त्र जहां पर आके फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, वह ढाल है वैराग। अब जो सीधा वैज्ञानिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से, प्रत्यक्ष रूप में अगर आप समझना चाहें तो कभी बंधुओं, इस प्रपंच ये लेना वो देना उसका रखना, सुबह से जगते हो तब से शाम तक भागम भाग, मन से भी भागम भाग, तन से भी भागम भाग। इतनी परेशानी क्यों उठा रहे हो बंधु? तन को एक लंगोटी, पेट को मिलेगी रोटी। इतना क्या कम है जितना मिला हुआ है? कभी बैठ करके उस परमानंद परमात्मा को ईश भजन कभी तो करो, उसका चिंतन तो करो, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, चला रहा है अपने अनुसार। तब आपको मालूम पड़ेगा। उससे हट करके देखेंगे वैराग कैसे ढाल है। अब जिसको कुछ चाहिए नहीं उसको आप बिगाड़ेंगे क्या? बिगड़ना बनना तो यहां पर जिनको चाहिए, किसी की कुर्सी छिना लेंगे तो बड़ा दुख हो गया, कपड़े छिना लेंगे तो बड़ा दुख हो गया, घर छिना लेंगे बड़ा दुख हो गया, खाना नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, पद नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं। इन्हीं चीजों का संसार में जो नश्वर वस्तुएं हैं, ये पदार्थ हैं, इन्हीं के आने जाने का लगाव और भय और चिंता और दबाव और तनाव होता है। और जाहे न चाहिए कबू कछु, तुम सन सहज सने है। ईश्वर के भजन में जो लगा हुआ, जिसको कभी कोई इच्छा ही नहीं है, अब आप उस पर कौन सा वार करेंगे? वो तो पहले ही मुक्त होकर के बैठा है, जो पूर्णता में प्रवेश कर गया, जिसकी कोई भी इच्छा नहीं, जिसकी कोई भी कामना नहीं। अरे आप उसके शरीर को भी छीन लो तो भी आप उसका कुछ नहीं छीन पाओगे। क्यों? वो तो पहले से ही मुक्त है। इसलिए उस पर कोई भी अस्त्र शस्त्र आपका कार्य नहीं करेगा, जो उस वैराग्य रूपी ढाल को लिए हुए है।
ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म वैराग्य रूपी ढाल, संतोष कृपाना। जो है वो पूरा है, बिल्कुल कम नहीं है। बंधुओं में बहुत बार बोल चुका हूं, जिसका आज संतुष्टि नहीं है, जिसका आज पूरा नहीं है, उसका कभी पूरा नहीं होगा। क्यों? अरे उसकी तो इच्छा बढ़ती जाएगी। अगर वैसा नहीं है तो आज भी पूरा पेट भरा हुआ, बैठने उठने के लिए जगह वस्त्र है ही है। फिर परमात्मा का चिंतन करे, परम आनंद के साथ में उसको धन्यवाद दे। अरे नहीं देखा, उसका स्वरूप नहीं देखा, नहीं जानता, तो भी अनजाने में भी उसको धन्यवाद दे। एक बार उसको समर्पित तो हो, क्योंकि वह परमात्मा श्रद्धा और विश्वास से ही प्राप्त होने योग्य है। आज भी सब कुछ पूरा है तो कितना आनंदित है, कितना सुखी है, कितना मस्ती में है। और जिसका आज पूरा नहीं है तो सारे संसार का राज्य मिल जाए तो फिर वो देवताओं के राज्य के लिए उसकी परेशानी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे गोस्वामी जी ने लिख दिया है, विजय की काम अग्नि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी घी कामना रूपी अग्नि में डालने से वो बुझेगी नहीं, बढ़ेगी। तो जिसका आज पूरा नहीं है, जो आज संतुष्ट नहीं है, वो तो आगे आगे भी और ज़्यादा असंतुष्टि में, और ज़्यादा कामना इच्छाओं में बढ़ जाएगा। फिर कैसे पूरा होगा? इसलिए बंधुओं, जिसका अब सही उसका सब सही। वहाँ कह रहे हैं राम जी, ईस भजन सारथी सुजाना, विरत चर्म संतोष कृपाना। संतोष जाए न चाहिए कबो, जिसकी कोई अपेक्षा इच्छा महत्वाकांक्षा नहीं है, उसी का नाम है संतोष। जो है वह पूरा है। वैसी तलवार वैसी कृपाण उस रथ में है, हे सखा विभीषण। जिससे विजय होती है उसका सारथी ईश्वर भजन है, उसकी ढाल वैराग है, उसकी तलवार संतोष है। दानो परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा। दान फरसा है, परशुराम जी रखते थे, उस फरसे से सारे संसार को विजय कर लिए थे, ऐसा हमने सुना है, पढ़ा है। परशु फरसा तलवार की तरह से, उससे भी शत्रुओं का वध किया जाता है। दान, जो भी बंधुओं, यहां भी मैंने बताया कि गोस्वामी जी की रचना मुझे संसार में सबसे अच्छी लगती है। मैं उसको अपने हिसाब से, अपने अनुकूल उसको उपयोग करता हूं। इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि और ग्रंथ ठीक नहीं या और सब ज्यादा अच्छे, ये नहीं। मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मेरे मतलब भर का, मेरे अर्थ की जो वस्तु जहाँ से मुझे प्राप्त होती है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। उसमें मुझे गोस्वामी जी की भाषा से लेकर, शब्द रचना से लेकर, वाक्यों से लेकर, उदाहरण अलंकार और आभूषणों से लेकर मुझे वो ठीक लगता है। इसलिए क्योंकि उसको एक जगह से दूसरी जगह आप देखेंगे, यहाँ कहे दानो परसु, दान, दान का एक जगह और कह दिए कि प्रगट चार पग धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, येन केन विधि ने दान करे कल्याण। चार पग धर्म के बताए हैं, कलयुग में एक प्रधान है धर्म के पगों में। येन केन विधि ने, किसी भी प्रकार से करो दान हमेशा कल्याणकारी है, वो खाली नहीं जाएगा, उसका परिणाम आपको जरूर मिलेगा। इसलिए यहां भगवान कह रहे हैं कि हे विभीषण, दान उस रथ में फरसे का काम करता है, विजय रथ में। बुद्धि शक्ति प्रचंडा, और अपनी जो बुद्धि है, बुद्धि धी, बुद्धि को धी कहा गया। प्रज्ञा, मति पर्यायवाची शब्द है। शक्ति प्रचंडा, प्रचंड मतलब जिसका वार खाली न जाए, ऐसी प्रचंड शक्ति के रूप में यहां पर बुद्धि को बता रहे हैं। बुद्धि हमारे शरीर में जो 3 अंतःकरण हैं, वैसे 4 कहे जा रहे हैं, लेकिन यहां मैंने पहले जो पढ़ा था, जो मेरे गुरुजनों ने बताया, उन्होंने 3 अंतःकरण वाला बताया था, लेकिन चतुर्थ अंतःकरण चित्त को भी एक अंतःकरण मान लिया गया।
पर वहां मन के रूप को ही चित्त को कहा गया है। 3 अंतःकरण में मन, बुद्धि और अहंकार। अंदर में जो कार्य करने वाला एक बड़ा सामर्थ्यशाली है, जो सबसे शक्तिशाली है, प्रचंड है, वह है बुद्धि। बुद्धि कहते हैं जो भी आप संसार में कार्य कर रहे हैं उसको नाप तौल करके, समझ करके, सोच करके, विचार करके उसको आगे लेना। इस सभी मनन चिंतन को जो करने वाला है, उसके हानि लाभ और परिणाम को भी समझने वाला है, बताने वाला है, निर्णय करने वाला है, उसका है नाम बुद्धि। भगवान कह रहे हैं, हे सखा विभीषण, दान यहाँ पर विचित्र एक फरसा है जो शत्रुओं का वध कर देता है और प्रचंड शक्ति जो कभी खाली नहीं जाती है, ऐसी शक्ति है बुद्धि। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा। जो विज्ञान रूपी धनुष है, जो तत्व ज्ञान रूपी जो विज्ञान है, वही उस रथ में कठिन कोदंड, बड़ा अजेय धनुष है। बंधु, आगे यह वार्ता चलेगी। जय विश्व बंधु।